पिथौरागढ़ में सीबीएसई इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में मल्लिकार्जुन स्कूल की प्रियंका तिवारी ने 97.6% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल के नितिन शाही 95.8% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय की मधु बिष्ट 95.67% के साथ तीसरे स्थान पर रही। इस वर्ष जिले के तीनों टॉपर कला वर्ग से हैं। जिले में अव्वल रही प्रियंका तिवारी ने अंग्रेजी में 96, इतिहास में 99, पॉलिटिकल साइंस में 99, भूगोल में 97 और फिजिकल एजुकेशन में 97 अंक हासिल किए। प्रियंका का परिवार एचोली में रहता है। भविष्य में वह प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। उनके जिले में टॉपर रहने पर मल्लिकार्जुन स्कूल में खुशी की लहर है। विद्यालय की प्रबंधक रचना जोशी और रुद्राक्ष जोशी ने प्रियंका सहित अन्य सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल के नितिन शाही ने अंग्रेजी में 99, अर्थशास्त्र में 97, गणित में 91, बिजनेस स्टडीज में 95 और अकाउंटेंसी में 97% अंक प्राप्त किए। नितिन एनडीए की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। भविष्य में उनका लक्ष्य भारतीय सेना में अफसर बनने का है। जिले की तीसरी टॉपर जवाहर नवोदय की मधु बिष्ट भी कला संकाय से है। इन्होंने अंग्रेजी में 94, हिंदी में 95, इतिहास में 98, भूगोल में 95, अर्थशास्त्र में 94 और योगा में 98 अंक प्राप्त किए हैं। मधु भविष्य में न्यायिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करना चाहती हैं। पिथौरागढ़ के एंचोली तिराहे में स्थित अनुज स्वीट्स एंड केक शॉप पिछले 1 साल से अपने स्वादिष्ट 100% एगलेस केक के लिए लोगों की पहली पसंद। यहाँ मिलते हैं शानदार डिजाइनर केक, पेस्ट्री, पेटीज और भी बहुत कुछ जो हर खुशी को बना दे और भी खास। स्वाद और क्वालिटी का भरोसा सिर्फ अनुज स्वीट्स एंड केक शॉप में। पिथौरागढ़ जिले में बंगापानी तहसील के सिरतोला गांव में बीते रोज हुई भारी बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई। कई घरों में पानी घुस गया और भवनों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पंचायत प्रतिनिधि कंचन गोस्वामी ने तहसीलदार को पत्र लिखकर क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए। पिथौरागढ़ नगर के कुमाड़ और ढुंखानी वार्ड में सीवरेज विस्तार कार्य के तहत सीवर लाइन बिछाने का कार्य आज शुरू हुआ। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई, मेयर कल्पना देवलाल ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। इस क्षेत्र में 1,97,00,000 की लागत से 1.3 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। इससे सैकड़ों परिवारों को लाभ मिलेगा। लगभग 2 करोड़ की हमारे पास 1.9 समथिंग CR की पहली इंस्टॉलमेंट का आ भी चुकी है और इसमें जल्द ही आई थिंक कल से ही काम हम लोग शुरू करवा देंगे, जिससे कि हमारी निराड़ा कुमाड़ की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रोड काफ़ी टाइम से डैमेज थी और अब इसमें जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर पार्षद नीतू टमटा, कमलेश जोशी, कमलेश चंद, त्रिलोक मेहर, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी, सहायक अभियंता उमेश अवस्थी, मानचित्रकार नंदा वल्लभ पांडे, राकेश देवलाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के गोलगांव को जोड़ने वाली सड़क खराब होने से लोग अपने उत्पादन को बाजार नहीं पहुंचा पा रहे हैं। गांव के निवासी मनोहर सिंह ने कहा, उनकी आड़ू की फसल पूरी तरह तैयार है, लेकिन सड़क खराब है और वे इसे बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जल्द सड़क ठीक नहीं हुई तो उनका उत्पाद गांव में ही बेकार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी सड़क ठीक नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क ठीक नहीं हुई तो उन्हें खासा आर्थिक नुकसान होगा। पिथौरागढ़ में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गरकोटी ने नालियों में उगने वाली घास को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कंक्रीट की नालियों में घास कैसे उग रही है, यह बड़ा सवाल है। नालियों में जमा होने वाली मिट्टी की सफाई नहीं होने के कारण ही घास उग रही है। इससे समय, श्रम और धन की बर्बादी हो रही है।
उन्होंने कहा कि नालियों में मिट्टी न जाए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। पिथौरागढ़ में एनसीसी की 80वीं बटालियन का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आज जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट में शुरू हुआ। शिविर का शुभारंभ करते हुए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी ने कहा, शिविर व्यक्तित्व विकास में सहायक होने के साथ ही लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करने में मददगार होते हैं। शिविर में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर जिलों के कुल 500 कैडेट भाग ले रहे हैं। बटालियन के एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने कहा, शिविर के जरिए 50 युवा आपदा मित्र चुने जाएंगे। शिविर में विभिन्न प्रशिक्षण के साथ ही खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है, ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एसएसबी के उप महानिरीक्षक सुधांशु नौटियाल ने आज भारत नेपाल सीमा पर एलागाड़ धारचूला में झूला पुलों का निरीक्षण किया। उन्होंने धारचूला पुल पर नेपाल की सुरक्षा बलों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक की और विभिन्न मसलों पर चर्चा की। बैठक में उप जिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी, थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी आदि मौजूद रहे। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज कालिका में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। इस दौरान कमांडेंट डॉक्टर अतुल कुमार राय भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में लाटू बाबा और जय गणेश स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने आज आईटीबीपी को बकरियों की आपूर्ति की। बल को 486 किलोग्राम बकरियां उपलब्ध कराई गई। महिलाओं का यह सामूहिक प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इस अवसर पर आईटीबीपी के डॉक्टर ऋषु, पशुपालन विभाग की डॉक्टर प्रियंका, ग्रामोत्थान परियोजना की किरण ग्वाल मौजूद रही। आपूर्ति करने वाली महिलाओं में शांति देवी, खिमा देवी, प्रीति मेहर आदि शामिल रहे। बता दें कि इससे महिलाओं को 1,57,000 रुपए की आमदनी हुई। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।